नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। पीएम किसान लाभार्थियों को सरकार देती है लोन की भी सुविधा, जानिए किस तरह उठा सकते हैं इसका फायदा। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार सस्ता लोन उपलब्ध कराती है। यह लोन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। इससे किसानों को आसान किस्तों और कम ब्याज पर कर्ज मिल रहा है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने बीते साल इस योजना में हर किसान को शामिल करने का निर्देश दिया था। इस पर बैंकों और दूसरे संस्थानों ने कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए केसीसी स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया था। LIC का जबरदस्त प्लान, पेंशन के तौर पर मिलेंगे 9,250 रुपए। 10 साल बाद कैशबैक का भी फायदा। सरकार ने 60 और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वंदन योजना की शुरुआत की है, जिसे आप LIC की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह एक इमीडिएट पेंशन प्लान है जिसे एक साथ पूरी रकम अदा करके ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। यह 10 साल के लिए पॉलिसी अवधि के लिए पेंशन प्रदान करता है। खास बात यह है इस स्कीम का कि पैसा 10 साल के बाद वापस कर दिया जाता है। PMVVY स्कीम के तहत 15 लाख रुपए निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को हर महीने 9,250 रुपए की पेंशन मिलती है। यही नहीं, 10 साल पूरे होने पर इस स्कीम का पूरा पैसा यानी 15 लाख रुपए वापस कर दिए जाते हैं। पंचायत चुनाव में जीत के बाद भी वेस्ट यूपी के सैकड़ों गांव के प्रधान 25-26 मई को नहीं ले पाएंगे शपथ, जानिए आखिर कहां फंसा पेच। यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को 25 और 26 मई को वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया जाएगा। 27 मई से नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होगी। दूसरी ओर पंचायत चुनाव में जीत के बाद भी सैकड़ों प्रधान वेस्ट यूपी में शपथ नहीं ले सकेंगे। नियम के तहत ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है। मेरठ जिले में ही कोरम पूरा न होने के कारण 185 ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ नहीं ले सकेंगे। बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, हापुड़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि के काफी ग्राम प्रधानों को इंतजार करना होगा। कोविड से मरने वाले कर्मियों के आश्रितों की नौकरी की फाइल लटकाई न जाए, सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत किसी कार्मिक की कोविड से मृत्यु होने पर संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक यथोचित सहयोग किया जाए। अनुग्रह राशि का भुगतान हो या मृतक आश्रित सेवा योजना या अन्य कोई प्रकरण, कोई फाइल लंबित न रहे। मुख्य सचिव स्तर से इस संबंध में यथोचित आदेश जारी कर व्यवस्था प्रभावी बनाने की कार्यवाही हो। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना काल में जिलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले सीएम योगी झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। योगी ने कहा तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरी टीम एकजुट है। सीएम योगी ने बताया कि राज्य में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बता दें कि यूपी में अब कोरोना के मामले भी काफी तेजी से घटे हैं। शव बहाए दफनाए जा रहे हैं, यही है राम राज्य। पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी इस महामारी का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। संदिग्ध कोविड मरीजों के शवों को गंगा में प्रवाहित करने का मामला भी सामने आता रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा का किनारा शवों से अटा पड़ा है, जहां शवों को रेत में दफन किया जा रहा है। उन्नाव जिले से भी सैकड़ों लाशों को गंगा किनारे दफन करने का मामला सामने आया था। इसी दुर्दशा पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। KRK ने एक के बाद एक ट्वीट कर इन राजनेताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज शवों की नदियों में बहाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है बजाय जलाने के। बस यही मोदी योगी का राम राज्य है। KRK ने एक ट्वीट कर कहा कि राजनेता सोचते हैं जनता इस कोविड की बदहाली को भूल जाएगी, लेकिन वो लोग कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपनों को ऑक्सीजन और बेड्स की कमी के कारण खोया है। 10वीं के इम्तिहान रद्द करने की खबर बोर्ड ने की खारिज। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 10वीं के विद्यार्थियों के 9वीं की वार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क के परिणाम जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है। अपलोड करने की अंतिम तारीख 24 मई है। हमारी खबर के मुताबिक बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड के खतरों को देखते हुए बोर्ड 10वीं के इम्तिहान को रद्द करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले 17 मई को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने से जुड़ा नोटिस वायरल हो रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं 12वीं का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 5 जून से बोर्ड परीक्षा शुरू होने की कही जा रही थी। लेकिन क्लीन न्यूज यूपी की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने पुष्टि की है कि वायरल डेट शीट फर्जी है।
कोरोना केस में भारी गिरावट, पहली बार 5,000 से कम मामले आए। योगी सरकार की मेहनत रंग ला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का ही असर है कि प्रदेश में टेस्ट बढ़े हैं, पर कोरोना केस में भी भारी गिरावट आई है। यूपी में पहली बार 5,000 से कम मामले आए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी कोरोना निगेटिव होने के बाद से अब तक 15 मंडलों का खुद दौरा कर चुके हैं। दौरे के साथ ही लगातार समीक्षा कर दिशा निर्देश जारी करते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यूपी एक दिन में रिकॉर्ड 3.17 लाख टेस्ट करवाने वाला पहला राज्य बना। 22 दिनों में 2,26,000 सक्रिय केस कम हुए। अब प्रदेश में कुल सक्रिय केस 84,800 हैं। तेजी से बढ़ रही ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 506 हुई, कुल संख्या 19 की मौत। उत्तर प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस के 186 नए मरीज मिले। सबसे अधिक 115 मरीज मेरठ मंडल के हैं। अब तक प्रदेश में 506 ब्लैक फंगस के रोगी मिल चुके हैं। इनमें से 19 की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में 7, आगरा में 4, लखनऊ, चंदौली, झांसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर में 2-2 मरीज मिले हैं। प्रतापगढ़, कुशीनगर, फिरोजाबाद, बलिया और मऊ में 1-1 नए मरीज मिले हैं। साइक्लोन यास का अलर्ट, पीएम मोदी ने बुलाई शीर्ष अधिकारियों की बैठक, शाह भी मौजूद। साइक्लोन यास के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को शीर्ष अधिकारियों की संघ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की इस बैठक में साइक्लोन यास के खतरों को मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में एनएमडीए, टेलीकॉम, पावर, सिविल एविएशन, अर्थ साइंसेज विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। तूफान के खतरे को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी की बैठक से पहले चक्रवाती तूफान यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।